लड़की तो है केवल वो 9 साल की, लेकिन उसका 10 साल का बच्चा है। उसका शरीर मां बनने के लिए पूरी तरीके से परिपक्व नहीं है, लेकिन वो सरेआम खुलेआम कहे जा रही है कि वो जो 10 साल का बच्चा खड़ा है ना, वो मेरा बच्चा है। उसे मैंने अपनी कोख से जन्म दिया है। उसके शरीर पर औरत होने के कोई लक्षण नहीं थे, लेकिन वो चीख के चिल्ला के सरेआम जमाने के सामने कहे जा रही थी कि वो जो आदमी खड़ा है वो मेरा पति है। हम दोनों ने कई रातें साथ में गुजारी हैं। केवल ये मेरा बेटा नहीं है, मैं इससे पहले भी एक बार प्रेग्नेंट हो चुकी हूं। ध्यान दीजिएगा साथियों, केवल 9 साल की बच्ची सबके सामने, अपने माता पिता के सामने, पूरे चौराहे के सामने ये कह रही है, एडमिट कर रही है कि मेरा एक 10 साल का बच्चा है और मैं इससे पहले जब प्रेग्नेंट हुई थी तब मुझे एक मरी हुई बच्ची पैदा हुई। ये आदमी मेरा पति है। हम दोनों ने साथ में कई रातें गुजारी है, रति क्रिया की है। ये आदमी को शक होता है, ये इसके पास आता है, सबसे बोलता है कि मैं इस 9 साल की लड़की से अकेले में बात करना चाहता हूं। और उसके बाद वो उसे अकेले में ले जाता है, उससे बात करता है, कुछ ऐसी खास अंदर की अतरंगी क्षणों की बातें पूछता है जो केवल एक पत्नी ही पति के बारे में जान सकती है। लेकिन साथियों, हर एक सवाल का जवाब वो 9 साल की बच्ची उस पति को, उस लड़के को ऐसे दे रही है जैसे कि वो उसकी पत्नी ही है। और परत दर परत वो ऐसे ऐसे राज खोलती जा रही है कि लड़का कहता है, बस, सबके सामने आके बोलता है कि बस मैं मान गया, ये 9 साल की लड़की मेरी पत्नी है, इस 10 साल के बच्चे की मां है। लेकिन समाज ने एक समय मुझे इससे शादी करने के लिए मजबूर किया था और वही समाज आज मुझे रोक रहा है इसे अपनाने से, अपनी पत्नी बनाने से। उस दिन के बाद ये लड़का उस लड़की से कभी नहीं मिलता है, उसे छोड़कर चला जाता है। लेकिन उस दिन के बाद ये कहानी, ये सच्ची घटना जब सोशल मीडिया पे वायरल होती है तो चारों ओर, सब जगह, देश में ही नहीं दुनिया में इस तरीके से फैल जाती है, सुर्खियों में आ जाती है कि विदेश से लोग आते हैं इस लड़की का इंटरव्यू लेने के। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड डे। क्राइम वर्ल्ड के माध्यम से एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं, लेकिन इस बार क्राइम वर्ल्ड में मैं आपको बताऊंगा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ऐतिहासिक पुनर्जन्म की घटना। जी हां साथियों, लेकिन सिर्फ ये एक घटना है जो कि इतनी सत्य के करीब थी। हमारे आजादी के पुरोधा, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी इस पे यकीन किया था। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस कहानी की। ये कहानी संबंध रखती है मथुरा के एक गांव से। ये बात है 8 जून 1902 की, जब मथुरा में एक गांव में चतुर्भुज नाम के एक आदमी के घर में एक बच्ची का जन्म होता है और उस बच्ची का नाम माँ बाप बड़े ही प्यार से लुगदी रखते हैं। जी हाँ, लुगदी रखते हैं। लुगदी बहुत ही बचपन में खेल कूद में माहिर थी, बड़ी शैतान थी, माँ बाप भी अच्छे थे। लेकिन साथियों, जैसा कि उस जमाने में हुआ करता था, बच्चे बच्चियों की शादियां जल्दी हो जाती थी, उसी प्रकार 1902 में पैदा हुई लुगदी की शादी 10 साल में मथुरा के एक व्यापारी थे जिनका नाम था केदारनाथ चौबे, उनसे इस बच्ची की शादी करा दी जाती है। लेकिन साथियों, गौर करने वाली बात यह है कि जहां इस 10 साल की बच्ची की ये पहली शादी थी, केदारनाथ चौबे की ये दूसरी शादी थी। उनकी पहली पत्नी किसी बीमारी से ग्रस्त होकर मर चुकी थी। घर वालों ने लुगदी की दूसरी शादी करा दी केदारनाथ चौबे जी से। गौना हुआ, विदाई हुई, नाच गाना हुआ, सब कुछ, सब जगह खुशनुमा माहौल था। ससुराल था इसका मथुरा में और यहाँ पे आकर ये लड़की आराम से अपने वैवाहिक जीवन में व्यस्त और मस्त हो जाती। सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन वक्त बीतता है और कुछ 1924 के आसपास की बात है। लुगदी नाम की ये बच्ची अब पहली बार माँ बनती है। बहुत जगह खुशियां मनाई जाती है, पूरे ससुराल में, मायके में, हर जगह लड्डू बंटवाए जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश अस्पताल में डिलीवरी के समय इस बेचारी बच्ची को जो बच्चा पैदा होता है वो एक मासूम सी लड़की होती है, लेकिन मरी हुई पैदा होती है। इसकी तबीयत खराब हो जाती है,
दुख में, मातम में, लेकिन कुछ दिन के बाद ये फिर से ठीक होकर अपने घर में आ जाती है। फिर सितंबर 1925 को फिर से ये पेट से होती है और फिर एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। लेकिन इस बार इसके जो ससुराल वाले थे वो डर जाते हैं कि पहली बार जिस अस्पताल में गए थे वहां पे तो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, तो हो सकता है अस्पताल वालों की कोई गलती हो। तो इस बार उन्हें आगरा में ले जाया जाता है, यानी कि इस लुगदी को आगरा में ले जाया जाता है और वहां पे एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। इस समय लुगदी की उम्र कुल 23 साल की है और इस 23 साल में जब वो बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा तो अच्छा है, यानी कि स्वस्थ है, लेकिन इसकी जो तबीयत थी वो खराब हो गई थी और तबीयत ऐसी बिगड़ती है लुगदी की कि बच्चे को जन्म देने के 9 दिन के बाद इस बेचारी की जान पर बनाती है और 4 अक्टूबर 1925 को ये अपना शरीर त्याग देती है, यानी कि प्रभु को प्यारी हो जाती है। 23 साल की उम्र में लुगदी तो मर गई थी, लेकिन केदारनाथ चौबे की दूसरी पत्नी का भी इंतकाल हो चुका था। लेकिन इसी बीच 9 दिन के अंतराल में लुगदी ने केवल एक बार अपने बेटे को देखा था, बड़े प्यार से चूमा था, लेकिन बस दुर्भाग्यवश माँ और बेटे का रिश्ता इतना ही था। केदारनाथ चौबे की दूसरी पत्नी का तो इंतकाल हो चुका था, ये बहुत ही गमजदा करने वाली खबर थी, लेकिन वो बच्चा जो कि अभी स्वस्थ था, सकुशल था, उसका नाम रखा जाता है नवनीत लाल चौबे। धीरे धीरे अपने पिता के साथ, अपनी दादी के साथ अच्छी तरीके से गुजर बसर कर रहा है। लेकिन लुगदी की मौत के पूरे 1 साल 10 महीने और 7 दिन के बाद 11 दिसंबर 1926 को दिल्ली में ही बाबू रंग बहादुर माथुर नाम के एक इंसान, एक कारोबारी के घर में दिल्ली में इस बच्ची का जन्म होता है और इसका नाम रखा जाता है शांति देवी। ये शांति देवी जो थी बचपन से ही बड़ी ही अलग थी, यानी कि और बच्चों से इसका जो रहन सहन था, बात करने का तरीका था, मिलने जुलने का तरीका था, बिल्कुल अलग था। वो किसी से बात नहीं करती थी और बात करती भी थी तो बहुत कम करती थी। जब ये शांति देवी नाम की लड़की 4 साल की होती है तो बेतहाशा बोलना शुरू कर देती है, यानी कि वो ऐसी कुछ बातें अपने माता पिता को बताती है कि पहले तो वो हंसते हैं, हैरान होते हैं, लेकिन फिर जब सीरियस होते हैं, लेकिन उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। ये 4 साल की बच्ची जिसका नाम शांति देवी अपने माता पिता से बोलती है कि मैं शादीशुदा हूं, मेरा एक बेटा है जो कि मथुरा में है। और दूसरी बात, इस बच्ची की जो टोन थी बिल्कुल मथुरा स्टाइल की थी। माँ बाप सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे कोई भी जानने वाले मथुरा से संबंध नहीं रखते, हम कभी मथुरा में गए नहीं। फिर ये 4 साल की बच्ची जो कि जन्म से लेकर अब तक घर में ही है, इसकी टोन मथुरा जैसी कैसे है। जब ये बोलती है कि मैं शादीशुदा हूं, मेरा एक बच्चा है और आपने मुझे अपने घर में जबरदस्ती रखा हुआ है, मथुरा में मेरा पति है, मेरा बेटा है, मेरी सास है, मेरा ससुर है, मुझे वहां पे जाने दीजिए। माँ बाप बड़ी कोशिश करते इसको समझाने की, लेकिन ये नहीं समझती। उसके बाद जब माँ बाप कोशिश करके हार जाते हैं तो इसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा साथियों, इस समय 5 साल की हो चुकी शांति देवी एक कमरे में जब बंद हो गई है तो वो इतनी अंदर से नर्वस और दुख में आ जाती है कि वो घर से भाग जाती है। माँ बाप को पूरी तरीके से यकीन होता है कि 4 साल 5 साल की शांति देवी निश्चित रूप से दिल्ली से मथुरा की ओर गई होगी, लेकिन ये बीच में ही अपने माँ बाप के हाथ में आ जाती है। हालांकि ये मथुरा में ही जाने वाली थी, लेकिन माँ बाप इसको सकुशल वापस अपने घर में लेकर आते हैं। डॉक्टर के पास जाया जाता है, मनोवैज्ञानिक के पास जाया जाता है, तो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर से एक ही सवाल पूछता है, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारा पति है, तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारी सास है, ससुर है, तुम तो केवल 5 साल की एक मासूम सी बच्ची हो। लेकिन ये डॉक्टर को बोलती है, नहीं डॉक्टर साहब, मैं 5 साल की बच्ची हूं या नहीं हूं मतलब इस बात से नहीं है, मतलब इस बात से है कि मेरी शादी पहले हो चुकी है, मेरा एक बच्चा है, मेरा पहला बच्चा मुर्दा पैदा हुआ था, मैं बहुत दुख में हूं, इन लोगों ने मुझे जबरदस्ती अपने घर में रखा हुआ है, मुझे कृपया करके जाने दीजिए। डॉक्टर की किसी भी बात से बच्ची सहमत नहीं होती है। आखिर में हार कर माँ बाप जो हैं वो अपने करीब के रिश्तेदार जिनका नाम है बाबू बिशन चंद के पास जाते हैं और बोलते हैं कि भाई बच्ची तो बेचारी मतलब किसी और ही दुनिया की बातें कर रही है, किसी अनहोनी का डर लग रहा है, आप ही कुछ कीजिए। अभी जो बाबू बिशन चंद थे ये
पिता के यानी शांति देवी के पिता के दूर के रिश्तेदार थे। और दरियागंज में एक बहुत ही फेमस स्कूल है दिल्ली के दरियागंज में, जिसका नाम है राम जस स्कूल। वहां पर एक टीचर थे, ये आते हैं, मिलते हैं। क्यों बेटा, क्या चाहती हो, मतलब तुम तो भी पढ़ने लिखने की, खिलौनों से खेलने की उम्र है तुम्हारी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि तुम्हारी शादी हो गई है। वो कहती है अंकल मेरी शादी हो चुकी है। तो बोलते हैं बताओ। बताती है कि भाई मथुरा में एक द्वारिकाधीश नाम का टेम्पल है, वहां पे एक कुआं है, उसी द्वारिकाधीश नाम के टेम्पल के जस्ट सामने मेरे पति की कपड़े की दुकान है। सारा हुलिया जब वो बता लेती है तो जो बाबू बिशन चंद हैं वो बोलते हैं कि भाई अब इतना बता दिया है तो अपने पति का नाम भी बता दो ताकि हम बुलवा लें उनको यहाँ पर। तो वो शर्माती है, जैसा कि उस जमाने में हुआ करता था। लड़कियां बच्चियां अपने माँ बाप के सामने या किसी के भी सामने अपने पति का नाम नहीं लेती थी, उसी प्रकार से शांति देवी भी अपने पति का नाम नहीं लेती है। उस दिन के बाद झाड़ फूक वाले को बुलवाया जाता है, लेकिन बच्ची की मथुरा जाने की जिद कम ही नहीं हो रही थी। अपने पति का नाम बता दो, हम तुम्हें वहां पहुंचा देंगे। तो उस दिन वो अपने पति का नाम केदारनाथ चौबे अपने पिता को कागज में लिख कर देती है। अब जो है इनके पिता के पास, इनके जो शांति देवी कह रही थी कि मेरे पति है मथुरा में रहते हैं, उनका पूरा लोकेशन भी आ गया था कि द्वारिकाधीश टेम्पल है, उनके पास घर है, कुआं है। वहां पर ये जो बिशन चंद जी हैं उन्होंने एक लेटर लिखा कि भाई यहाँ पे अगर कोई केदारनाथ चौबे जी रहते हैं, हमारी समस्या का समाधान करें। हमारी बच्ची जो है वो ये कह रही है कि वो केदारनाथ चौबे की पत्नी है, उनका एक 10 साल का बेटा है, उनके भाई हैं, उनकी सास है, ससुर है, अगर कोई रहते हैं तो जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जाए। ताज्जुब की बात यह है कि उस बच्ची के बताए गए पते पर खत पहुंचता है। वो जब इस खत को पढ़ते हैं तो पूरी तरीके से भौचक्के रह जाते, हैरान परेशान। वो सोचते ऐसा कैसे हो सकता है, लुगदी को मरे हुए तो बहुत साल बीत चुके हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हैरान परेशान केदारनाथ चौबे ये बात अपने कजन को बताते, जिनका नाम है पंडित कांजीलाल। बहुत ही चतुर इंसान थे। वो कहते हैं कि भैया मैं जाता हूं आपकी जगह पर दिल्ली में और पता करता हूं कि कौन है जो अपने मन गढ़ंत कहानी बनाकर हमें लूटने की सोच रहा है। तो बस केदारनाथ चौबे का रूप धर के उनके कजन जाते हैं दिल्ली में और मिलते हैं बाबू बिशन चंद्र से और बोलते मैं ही हूं। अभी उस जमाने में कोई फोटो वीडियो तो हुआ नहीं करता था, बात चल रही है 1925-26 की, तो उस जमाने में कोई फोटो तो हुआ नहीं करता था। वो बोलते बिशन चंद्र से कि भाई मैं ही हूं केदारनाथ चौबे, बताइए कौन है जो मेरी पत्नी होने का दावा कर रही है। उनको सामने लाया जाता है उस बेचारी 5-6 साल की बच्ची लुगदी के सामने, जो कि शांति देवी के रूप में अपना दूसरा जन्म ले चुकी है। जब शांति देवी के सामने उनको लाया जाता है तो वो शर्माती है, अपना पल्लू करती है आगे और बोलती है देवर जी आप क्यों आ गए, मुझे तो उनसे काम है, उनसे मिलना है, उनके पास जाना है। सब हैरान परेशान, पूरी तरीके से भौचक्के। ये 5-6 साल की बच्ची कैसे पहचान गई। सबसे ज्यादा भौचक्के तो थे ये पंडित कांजीलाल, जो कि खुद को बहुत चतुर इंसान समझते थे। ये बात उन्होंने बताई बाबू बिशन चंद को कि हाँ मैं केदारनाथ चौबे नहीं हूं, लेकिन इस बच्ची ने कैसे पहचान लिया। सब लोग हैरान थे, ये बच्ची कभी अपने घर से बाहर निकली नहीं, ये कैसे जान गई कि ये केदारनाथ चौबे के छोटे भाई हैं। अब ये तय हो चुका था कि ये लुगदी ही है। उसके बाद मिलते हैं, सबके सामने पूछते हैं, बहुत सारी बातें पूछते हैं, पुरानी बातें जो उनको पता थी लुगदी के बारे में। और ये लुगदी के रूप में दूसरा जन्म लेने वाली लड़की जिसका नाम शांति देवी था, वो सब कुछ बताती है कि वो क्या सामान कहाँ पे रखती थी, कौन से किस तरीके के कपड़े पहनती थी, किस तरीके के गहने पहनती थी, क्या खाती थी, क्या पीती थी, कहाँ सोती थी, क्या कुएं से पानी भरती थी, कैसे करती थी। सारी दिनचर्या को वो अपने देवर जी के सामने, अपने पूरे कुटुंब के सामने बताती है। और पंडित कांजीलाल इस बात को एडमिट भी करते हैं कि हाँ ये 5 साल की बच्ची जो भी बोल रही है बिल्कुल सच बोल रही है। साथियों, उस दिन के बाद कांजीलाल ये वादा देकर शांतिलाल को जाते हैं कि मैं जाता हूं और जल्दी ही तुम्हारे पति यानी कि केदारनाथ चौबे को वहां से लेवा लाता। पंडित कांजीलाल ये सारी सूचना लेकर जाते हैं वापस मथुरा और अपने कजन यानी कि केदारनाथ चौबे को बताते हैं। अब केदारनाथ चौबे जो हैं वो मन ही मन सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो मेरे सामने मरी थी, चलो मरी थी छोड़ो, लेकिन ये 6-7 साल की बच्ची ये सब कुछ सच कैसे बोल रही है। लेकिन यहाँ पर एक दुविधा हो गई थी।
चाह कर भी केदारनाथ चौबे वापस अपनी प्यारी पत्नी लुगदी से मिलने नहीं जा सकते थे, क्योंकि ये इनकी दूसरी पत्नी जिनका नाम लुगदी था, जो कि मर चुकी थी, उनके मरने के बाद केदारनाथ चौबे ने नवनीत नाल चौबे, जो कि लुगदी का बेटा था, उसकी संभाल के लिए, पालन पोषण के लिए एक तीसरी शादी भी कर ली थी। तो बस समय बीतता गया। इसी पेशोपश में केदारनाथ चौबे अभी तक मथुरा में ही थे। वो जाएं कि ना जाएं, मिले कि ना मिले, यही सोच रहे थे। इतनी देर में बाबू बिशन चंद का एक और खत आता है कि अब शांति देवी इतनी ज्यादा दिल से तड़प रही है आपसे मिलने के लिए कि वो अपनी जान भी लेने की कोशिश कभी कभी कर रही है। ऐसा सुनने के बाद केदारनाथ चौबे से रहा नहीं गया। वो अपनी तीसरी पत्नी, अपनी माँ और नवनीत सिंह चौबे, जो कि बेटा था लुगदी का, उसे लेकर पहुंच जाते हैं मथुरा से दिल्ली। लेकिन इस बार असल केदारनाथ चौबे को मिलवाने से पहले बाबू बिशन चंद एक और प्लान बनाते हैं कि हो सकता है शायद शांति देवी कुछ गलत बोल रही हो, किसी ने इसको भड़काया हो। वो केदारनाथ चौबे को ये कह के मिलवाते हैं शांति देवी को कि ये हैं तुम्हारे पति के बड़े भाई, तुम्हारे जेठ जी। लेकिन अब 9 साल की हो चुकी शांति देवी जब केदारनाथ चौबे को देखती है तो सबके सामने नजरें झुका लेती है, कुछ ज्यादा ही शर्माने लगती है, लजाने लगती है और लजाते बोलती है कि ये जेठ जी नहीं है, ये तो मेरे वो हैं और मैं हूं इनकी चौबाइन और ये है मेरा बेटा, ये मेरा बेटा है नवनीत, ये मेरा बेटा है और ये सासू माँ है, प्रणाम सासू माँ, पाए लागू। और पिछले 8-9 सालों में पहली बार सबने देखा था उस दिन शांति देवी का चेहरा, जो कि गुस्से में लाल पीली हो रही थी अपनी सौतन को देखकर। लेकिन अब भी केदारनाथ चौबे को यकीन नहीं आ रहा था। वो सबके सामने पूछते, एक बात बताओ, जैसा कि तुम कहती हो तुम ही मेरी पत्नी लुगदी हो, लेकिन एक बात तो है, तुमने नवनीत के जन्म के 9 दिन के अंदर तुमने उसे सिर्फ एक बार देखा था, उसके बाद तुम मर गई थी, तुम्हारी मौत हो गई थी, तो तुमने कैसे पहचान लिया कि यही है तुम्हारा बेटा? तो बोलती है, जन्म दिया है मैंने इसको, माँ हूं मैं इसकी, ऐसे कैसे नहीं पहचान लूंगी? मैं ही हूं इसकी माँ, यही है मेरा बेटा। मम्मी एक काम करो, मेरे जो भी सारे खिलौने हैं सब लेके आओ, मैं सारे खिलौने अपने बेटे को दूंगी, वो खेलेगा। सब हैरान थे, परेशान थे कि 9 साल की बच्ची इतनी मैच्योरिटी से ये बात कैसे दोहरा रही है, सबके सामने एडमिट कैसे कर पा रही है। लेकिन एक बात वो सच बोल रही थी, परत दर परत वो उठाती जा रही थी इस सच्चाई से पर्दा कि मैं ही हूं केदारनाथ चौबे की दूसरी पत्नी। साथियों, उस दिन के बाद जब सबको ये पता लग चुका कि यही है शांति देवी, जो कि लुगदी है दूसरी पत्नी केदारनाथ चौबे की, ये इनकी सास हैं, ये हमारे दामाद जी हैं, तो सबका बड़ी अच्छी तरीके से आओ भगत किया जाता है, स्वागत किया जाता है, खाना पीना खिलाया पिलाया जाता है। लेकिन जब रात का समय आता है, केदारनाथ कहते हैं कि अब हमें चलना होगा, हमारा एक भरा पूरा परिवार है, हम मथुरा में रहते हैं, हमारा भरा पूरा परिवार है, और अगर ये लुगदी का दूसरा जन्म है, पुनर्जन्म भी है शांति देवी के रूप में, तब भी मैं स्वीकार नहीं कर सकता। बहुत रोती है उस दिन लुगदी के रूप में शांति देवी, बहुत रोती है। तो थोड़ा दिल पसीजता है केदारनाथ चौबे का। वो बोलता है कि एक बार मैं आखिरी कोशिश करना चाहता हूं, मुझे अकेले में शांति देवी से कुछ बात करनी है। सभी इजाजत दे देते हैं क्योंकि पति पत्नी साबित हो चुका था। अकेले में ले जाते हैं, वो पूछते हैं कुछ ऐसे अतरंगी पलों की बातें शांति देवी से, कुछ ऐसी अपने आपस के संबंध की बातें जो सिर्फ एक पति पत्नी के बीच में होती, कुछ ऐसी बातें। और हैरान रह जाते हैं केदारनाथ कि एक एक अतरंगी पलों की बात शांति देवी बताती जा रही थी। ये साबित करती जा रही थी कि हाँ, मैं ही हूं तुम्हारी दूसरी पत्नी लुगदी। लेकिन एक बात वो और कहती है कि आज मैं आपसे बहुत नाराज हूं। याद है आपको अस्पताल में आपने मुझसे वादा किया था कि मेरी मौत के बाद आप तीसरी शादी नहीं करेंगे। वो बोलते हाँ, मैंने वादा किया था। उसी वादे को लेकर तो आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं, लेकिन आपने अपना वादा तोड़ दिया, आपने तीसरी शादी कर ली। शांति देवी के पति के रूप में साबित हो चुके केदारनाथ चौबे वहां से निकल जाते हैं। बहुत रोती है, बहुत चीखती है, बहुत चिल्लाती है, लेकिन कानून मर्यादाएं
उम्र का फासला, रिश्तों का, संबंधों का फासला इतना हो चुका था उन दोनों के बीच में कि बस कोई भी इस बात की इजाजत नहीं दे रहा था कि 9 साल की एक बच्ची को पत्नी के रूप में समर्पित कर दिया जाए, एक ऐसे इंसान के साथ जिन्होंने तीसरी शादी भी कर ली है और उसका 10 साल का अपना बच्चा भी है। उस दिन के बाद केदारनाथ चौबे वापस लौट कर जाते हैं मथुरा में और वहां पे जाके अपनी जीवनचर्या को संभालने लगते हैं। लेकिन उस दिन के बाद ये जो खबर थी, ये खबर पेपर में लिखी जाती है, मीडिया में पहुंचती है। ना सिर्फ देश बल्कि सारी दुनिया के रिपोर्टर, रिसर्चर, टीवी चैनल वाले सब लोग इस खबर को सुनते हैं, हैरान रह जाते, परेशान रह जाते। सब लोग जाते शांति देवी के पास और एक एक रिपोर्टर से शांति देवी उस सच्चाई को बयान करती है और ये साबित करती है कि मैं ही हूं लुगदी, मैं ही हूं केदारनाथ चौबे की चौबाइन। लेकिन साथियों, गौर करने वाली बात यह भी है कि जब उस जमाने में ये खबर पहुंचती है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के पास, तो वो भी कहते हैं कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। वो उस समय इस बात को सत्य साबित करने के लिए, जांच पड़ताल के लिए 15 सदस्यों की टीम बनाते कि जाइए और शांति देवी को इंसाफ दिलाइए। आप उनके पास जाइए और पता कीजिए कि क्या वही है केदारनाथ चौबे की चौबाइन। उन 15 लोगों में रिसर्चर थे, रिपोर्टर थे, फिलोसोफर थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, वकील थे, जज थे और वो 15 के 15 लोग जाते हैं शांति देवी के पास। ये सभी लोग जब आते हैं दिल्ली में, 15 सदस्यीय टीम जो कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने तय की हुई थी, वो 15 सदस्यीय टीम जब शांति देवी से मिलती है तो वो कहती है कि यहाँ पर नहीं, दिल्ली में नहीं, जहाँ पे तुम केवल 9 साल से हो, हम इस बात का पता लगाएंगे तुम्हारे अपने शहर में। अगर तुम लुगदी हो तो तुमसे ये पहचानना, ये जताना चाहते हैं कि तुम अपने शहर को कितना जानती हो, मथुरा को कितना जानती हो। वो कहती है हाँ सर, मैं अपने मथुरा को जानती हूँ, वहां पे तो मैं पैदा हुई हूँ, वहां पे मैं रही हूँ, वहां पे मैं सब कुछ जानती हूँ। तो ये लोग 15 सदस्यीय टीम लेके जाती है शांति देवी, 9 साल की शांति देवी को लेके जाती है मथुरा में, ट्रेन पकड़ती है और ट्रेन को बाई मिस्टेक या यूं कहें दुर्भाग्यवश कुछ देर हो जाती है। तो लुगदी जो है मथुरा की भाषा में बोलती है कि देर हो जाएगी तो मंदिर के पट बंद हो जाएंगे। उस जमाने में ये भाषा प्रचलित नहीं थी दिल्ली में, सब हैरान थे। लेकिन उनमें से एक सदस्य बोलता है कि तुम कहती हो तुम्हें अपने घर का पता है। हाँ पता है ना, तो तुम हमें वहां पहुंचा सकती हो। हाँ पहुंचा सकती हूँ, मानक स्टेशन से बहुत दूर है, लेकिन मुझे अभी भी अच्छे से याद है स्टेशन से मेरे घर का रास्ता। ये लोग स्टेशन पे उतरते हैं, मथुरा स्टेशन पर, और एक तांगा करते हैं। उस तांगे वाले से बोलते हैं जहां जहां ये बच्ची बोलती जाए वहां वहां तुम इस तांगे को घुमाते जाओ। और साथियों, हैरान करने वाली बात ये है, ये तांगे वाला उस बच्ची के बताए गए रास्ते पर चलता जाता है और कुछ 9 से 10 किलोमीटर के बाद द्वारिकाधीश का टेम्पल आता है और वहां पर उसके सामने केदारनाथ चौबे की दुकान थी। वो बोलती है आ गया, ये द्वारिकाधीश टेम्पल है और ये मेरे पति की दुकान। केदारनाथ चौबे फिर से देखते हैं लुगदी को तो बड़े हैरान परेशान हो जाते हैं। कहते हैं यार अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। लुगदी को यानी शांति देवी को उनके यानी कि केदारनाथ चौबे के घर में दाखिल करवाया जाता है और पूछा जाता है कि तुम तो कह रही थी कि यहाँ पे कुआं है, कहाँ है कुआं? वो बोलती है यही तो था कुआं, यहीं से तो मैं कुएं से पानी भर के नहाया करती थी। ए जी कहाँ था कुआं? केदारनाथ चौबे जी कुएं के ऊपर से एक पत्थर उठाते और सबको दिखाते कि हमने बड़ा सा पत्थर यहाँ पे ढक दिया था, यहीं पे है कुआं। दूसरी बात जो बोलते हैं, पूछते हैं कि भाई अभी यहाँ पर तुम कह रही थी कि यहाँ पर तुमने कहीं पैसे छुपा के रखे थे, कहाँ छुपा के रखे थे तुमने पैसे? तो वो उन सबको ले जाती है अपने बेडरूम में जो कि 2 मंजिला पे था। उस 2 मंजिला बेडरूम में ले जाती है और बोलते हैं यहाँ पे ये फूल का पॉट, ये फ्लावर पॉट रखा हुआ है, इसके नीचे मैंने पैसे छुपा के रखे हैं। उसमें से जमीन उखड़ी होती है, सब लोग देखते हैं जमीन के नीचे से, लेकिन कहीं पर भी पैसे नहीं मिलते हैं। तो सब लोग पूछते कितने पैसे थे? वो बोलती है पूरे जीवन भर की कमाई मैंने बचा बचा के 150 रुपए जमा करके रखे थे, पता नहीं कौन ले गया। तो केदारनाथ चौबे बोलते हैं कि लुगदी की मौत के बाद वो पैसे मैंने ही उठा लिए थे और पूरे 150 रुपए थे। साथियों, एक एक बात जो शांति देवी बताती जा रही थी वो सच साबित होती जा रही थी। लेकिन उस दिन उस 15 सदस्यीय टीम ने ये तो साबित कर दिया कि यही है केदारनाथ चौबे की चौबाइन, उनकी दूसरी पत्नी लुगदी। लेकिन समाज, मर्यादा, कानून, रिश्ते, संबंध केदारनाथ चौबे से लुगदी की यानी शांति देवी की शादी नहीं करवा सके, उनको साथ में रहने की इजाजत नहीं मिली। वापस वो लोग लौट के आए और शांति देवी को सौंप दिया गया उनके पिता के पास,
लेकिन शांति देवी, जो कि 4 साल से यही रट लगाए जा रही थी कि मेरी शादी हो चुकी है, मेरा बच्चा है, पूरी जिंदगी भर तक शांति देवी ने कभी शादी नहीं की और आजीवन वो अविवाहित रही। साथियों, सच्ची कहानी थी और इस पर न्यूयॉर्क के एक शोधकर्ता हिंदुस्तान में भी आए थे उस जमाने में, जिनका नाम था इयान स्टीवेंसन, और उन्होंने एक किताब भी लिखी थी उस जमाने में इस बच्ची की जन्म के ऊपर। साथियों, 61 साल की उम्र में 27 दिसंबर 1987 के दिन बेचारी शांति देवी अविवाहित अपने शरीर को त्याग देती है। लेकिन साथियों, ये कहानी हमारा आपको सुनाने का उद्देश्य केवल इतना ही था कि ये पुनर्जन्म की और कई कहानियों से बहुत ही अलग थी, सच के बहुत ही ज्यादा करीब थी, इतनी करीब कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी इस सच्ची घटना पर यकीन करना पड़ा। और क्राइम वर्ल्ड के माध्यम से हमारा यही उद्देश्य रहता है कि हर वो सच्ची घटना, हर वो सच्चा ज्वलंत मुद्दा जो कि आपके रोंगटे खड़े कर दे, हम आपके सामने प्रस्तुत करते रहें। उम्मीद करता हूं आज की पेशकश आपको पसंद आएगी। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों तक साझा भी कीजिए। अगले वीडियो में फिर आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।